आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। कौन है जो अपना क्षेत्र और अपना शहर साफ सुथरा नहीं देखना चाहता। आसपास अगर गंदगी का अंबार हो तो चाहे विकास की कितनी भी बात किया जाए सब अधूरी सी लगती है। और नगर निगम क्षेत्र में भी आप देखते होंगे कि ऐसी बहुत सारी कचरा गाड़ियां लगी हुई हैं जो लोगों के घरों में जाकर वहां से वेस्ट मटेरियल उठाती हैं और बाकायदा सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखा जाता है। लेकिन उसके बाद फिर इनका क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि बैढ़न में जो कचरा प्लांट है यानी इंटीग्रेटेड वेस्ट मटेरियल प्रोसेसिंग प्लांट, वहां ये जाता है और वहां दिन भर में 100 टन से ज्यादा कचरा इकट्ठा किया जाता है जो पूरे नगर निगम क्षेत्र का होता है। अगर ये क्षेत्र साफ सुथरा दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण यूनिट जो ये वेस्ट मटेरियल प्रोसेसिंग यूनिट है ये काम कर रही है। और वहां की अलग अलग यूनिट में ये रॉ मटेरियल एक नए आकार के साथ बाहर आते हैं और उसके बाद जो जैविक यूरिया और जो दूसरे तरह की चीजें जो इंटरलॉकिंग में यूज होता है वो सारी चीजों को यहाँ पर बनाया जाता है। वाकई में कचरा निकलकर वहां पर प्लांट के पीछे जो प्रोसेसिंग यूनिट है वहां पर जिस तरह से कचरे का अंबार लगा हुआ है और अलग अलग यूनिट में वो उसका काम हो रहा है, यूटिलाइजेशन उसका हो रहा है। उस प्रोसेसिंग को देखकर ऐसा लगता है कि नगर निगम क्षेत्र में अगर यही कचरे रोड पर दिखाई दे तो कितना खराब लगेगा। और रैंकिंग में भी अगर नगर निगम क्षेत्र बेहतर हुआ है तो उसमें इस तरह के प्लांट का योगदान भी काफी बड़ा है। 80 से ज्यादा गाड़ी और 250 से ज्यादा कर्मचारी पूरे दिन क्षेत्र को साफ करने में लगे रहते हैं। और यही वजह है कि जो क्षेत्र आपको साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, सड़कें बहुत बेहतर दिखाई दे रही हैं या आसपास कहीं कोई पशु मरे हुए हैं तो उन्हें तात्काल उठा लिया जाता है। तो इसके लिए ये जो यूनिट है और इसके जो अधिकारी हैं जो यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। यूनिट मैनेजर राबिन सिंह से भी हमारी बात हुई और उन्होंने हमें तफसील से बताया कि किस तरह से ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है काम करती है। नगर निगम क्षेत्र में घरों से जो कचरों को उठाया जाता है वो सारी की सारी गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं और उन कचरों को यहाँ बाहर निकाला जाता है। और उसके बाद उनके अलग अलग जो वैरायटीज़ है, जो गीला कचरा है, जो सूखा कचरा है, जो तमाम तरह का है, उसे अलग अलग जगह पर भेजा जाता है और फिर उसका जो है अलग रॉ मटेरियल बनता है। यानी कुल मिला के आसपास के जो गीले, सूखे और ऐसे कचरे हैं जो शहर को गंदा करते हैं उन सारे को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और उनका जो बाई प्रोडक्ट बनता है कई बार वो इंडस्ट्री और तमाम दूसरी जगह पर यूज़ किया जाता है। यानी कचरा प्लांट जहाँ पर चीज़ें दिखाई तो देती हैं कि आसपास काफ़ी कूड़ा है, लेकिन उसके बाद जब वो बन कर निकलती हैं तो वो अपने नए रूप और नए आकार के साथ एक बार फिर से वो लोगों के बीच में पहुँचती हैं और उनका अपना एक उपयोग है। ये गीला कचरा है जो यहाँ डालते हैं तो इसको खाद बन जाएगा, गीले कचरे का डिकम्पोज होकर सबसे ज़्यादा तो उसको डायरेक्ट खाद। आपके घरों से जो गीला कचरा उठाया जाता है उसको इस तरीके से यहाँ लाकर जो है डिकम्पोज किया जाता है और वो खाद बन जाती है और फिर उसको जो है अलग अलग जगह पर भेजा जाता है। तो इस तरीके से एक एक चीज़ का यूटिलाइजेशन का ही नाम है कचरा प्लांट। कचरा प्लांट के अंदर जैसा कि हमने आपको बताया कि अलग अलग जो यूनिट है वो चलती हैं और इन कचड़ों को जो नए रॉ मटेरियल हैं उनमें कंज्यूम किया जाता है, इनको डिस्पोज किया जाता है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं ड्राई वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट में हम आए हुए हैं और ये कचड़े जो रोज़ नगर निगम क्षेत्र से निकलते हैं अगर उनका यूटिलाइजेशन ना हो ये पहाड़ हो जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की गंदगी के बीच में लोग काम आते हैं और इस तरह की गंदगी के बीच में लोग काम करते हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि शहर को साफ सुथरा रखा जाए और उसके लिए इस तरह के यूनिट दिन रात काम करती है। जो गीला कचरा आता है उसके बाद उसे इस मशीन में डाला जाता है, ये यूनिट 4 80 mm ट्रोमेमेल, और उसके बाद जो है यहाँ से गुजर कर वो देखिए इस तरह से खाद तैयार है। लिखा भी हुआ है वेट वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सिंगरौली, जैविक खाद।
यहाँ इकट्ठा किए गए कूड़े और कचरे से न सिर्फ जैविक खाद बनाई जाती है बल्कि इंटरलॉकिंग ब्रिक्स भी बनाया जाता है और इन ब्रिक्स का जो उपयोग है वो यहाँ नगर निगम क्षेत्र में भी किया जाता है। यहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं राविन सिंह, उनसे हमारी बात हो रही है और हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरह से काम होता है, दिन भर में कितना टन कचरा यहाँ पे आता है। यहाँ पर हमारे पास 80 गाड़ियाँ हैं लगभग जो है, जिसमें 76 गाड़ी कंपनी की और 4 गाड़ी रेंटे में हमारी गाड़ी चल रही है। अगर हम बात करेंगे शहर में तो सबसे पहले हमारी 45 गाड़ियाँ जो घर घर कचरा संग्रहण काम करती हैं, जो आपको घरों से निकलने वाला गीला और सूखा कचरा होता है उसके लिए हमने अलग से 45 व्हीकल लगाए हैं जो केवल डोर टू कलेक्शन करती है। उसके अलावा जो और गाड़ियाँ हमारे पास हैं 25-30 गाड़ियाँ, उन गाड़ियों के माध्यम से जो सेकेंडरी कलेक्शन होता है, जो रोड स्वीपिंग को नगर निगम लगा देता है जगह जगह पर, उस ट्रैक्टर और 4 के माध्यम से उसको हम प्लांट में कचरा लाते हैं शहर में। लगभग 100 से 120 टन कचरा हमारा पर डे प्लांट में आता है। अगर हम बात करेंगे प्रोसेस की तो यहाँ पर हमने अलग अलग कंपार्टमेंट बना रखा है, प्रोसेसिंग यूनिट बना रखी है। एक हमारे यहाँ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यूनिट है, दूसरा ड्राइवर प्रोसेसिंग यूनिट है, तीसरा वेट वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है और एक विंडो कंपोस्टिंग है। तो जो गीला कचरा आता है उसको हम डालते हैं विंडो पैड में जो है, और विंडो पैड में 25 से 30 दिन उसको रख करके उसको डिकम्पोज करके उसको हम जैविक खाद बनाते हैं। उसी तरीके से जो ड्राई वेस्ट आता है, ड्राई वेस्ट से पहले हम उसको मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जो मैग्नाइट मशीन है उसमें कन्वेयर में हम डाल करके उसको हम कचरे को अलग अलग उसको सेग्रेगेट करते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो कम से कम 30 से 40 प्रकार के कचरे को हम अलग अलग उसको सेग्रेगेट करते हैं। जैसे प्लास्टिक है, आपका कांच हो गया, गत्ते हो गए, थर्माकोल हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक ग्लास हो गए, कपड़े हो गए, इस तरह के अलग अलग मटेरियल को हम अलग अलग उसको छाट देते हैं और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यूनिट में उसको रखते हैं। और जहाँ पर प्रतिदिन यहाँ हमारे जो लोकल कबाड़ी हैं या लोकल सेलर है वो हमसे कचरे को ले जाते हैं, उसको हम सेल कर देते हैं। बात करेंगे हम ड्राइवर प्रोसेसिंग, जो हमारा सिगरेट के होने के बाद जो कचरा बचता है प्लांट में, उस कचरे को हम लोग ड्राई वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट मशीन में डालते हैं, जहाँ 200 mm का टाइमर लगा होता है। 200 mm ऊपर का बचता है कचरा RDF और उस तरह 80 mm के ऊपर का होता है वो RDF। इन RDF को हमारे जो यहाँ पर लोकल हमारे सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आपका अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री हो गई, आपका मैहर सीमेंट फैक्ट्री है, बकवार सीमेंट फैक्ट्री है, तो इन लोगों से हमारे अनुबंध है यहाँ पर, और जहाँ पर उनके ट्रांसपोर्टर जो है हमारे यहाँ से RDF को यहाँ से ले जाते हैं। तो हमारा RDF और आपका जो RDF होता है उसको हम कंप्रेसर मशीन में भी उसको कंप्रेस करके उसको बंडल बना देते हैं ताकि गाड़ियों में आसानी से वो चला जाए यहाँ से। शहर में काफ़ी गंदगी है और हर जगह पहुंचा नहीं जा सकता है। ऐसे में आपने क्या कुछ दूसरा जो ठोस कदम है जिस पे लगता है कि आपको फ्रीक्वेंट एक इन्फॉर्मेशन मिले, तो उसके लिए क्या किया है आपने? उसके लिए हमने एक कंट्रोल रूम नगर निगम में बनाया है, जिसमें हमारे 3 शिफ्ट में हमारे आदमी वहाँ बैठते हैं, और हमने शहर के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 7610 107 107 7610 107 107। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। अगर पूरे शहर में कहीं भी कचरा न उठे या किसी घर का कचरा हमारी गाड़ी नहीं उठाती है, ड्राइवर लापरवाही करते हैं और आपको कचरा छोड़ देते हैं, या किसी वार्ड में, किसी गली में अगर कोई डेड एनिमल आपको मिलता है, तो इस हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें, तत्काल 1 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। हमने हेल्पलाइन के निराकरण के लिए 3 गाड़ी अलग से डिप्लॉय किया है। हम इस समय बैढ़न के सीताडेल कचरा प्लांट में आए हुए हैं और ये नगर निगम क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है। आसपास की जो गंदगी है, जो कूड़े करकट है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में गंदगी का अंबार है, उसे यहाँ पर लाया जाता है। और सिर्फ लाया ही नहीं जाता है बल्कि उसको अलग अलग तरह का जो सूखा और जो गीला और तमाम दूसरे तरह के कचड़े हैं उनको अलग अलग यूनिट में भेजकर उसका जो बाई प्रोडक्ट है उससे बनाया जाता है, और कई बार वो इंडस्ट्री में जाता है और फिर से वो एक नए रूप में लोगों के बीच में आता है। जिस तरह से कचरा लगातार यहाँ पर इकट्ठा होता है, 100 टन से ज़्यादा कचरा यहाँ पर डेली लाया जाता है। नगर निगम की अलग अलग गाड़ियाँ पूरे क्षेत्र में लगकर उन सारे कचरों को इकट्ठा कर यहाँ लेकर आती हैं और उसके बाद फिर वो यहाँ की अलग अलग यूनिट में जाकर एक नए रूप और आकार को पाती हैं। और यही वजह है कि नगर निगम क्षेत्र में जो रैंकिंग है वो लगातार सुधर रही है। इसमें इनका भी एक बड़ा योगदान है। SNC आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं SNC आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।